स्वामिनारायणः साक्षात् अक्षर पुरुषोत्तमः सर्वेभ्यः परमां शान्तिम् आनन्दं सुखमर्पयेत्। श्री स्वामिनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज की जय। महंत स्वामी जी महाराज की जय। सूरत अक्षरधाम महोत्सव की जय। भगवान स्वामीनारायण जी का दिव्य जीवन और कार्य, आज इस विषय को लेकर हम संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे। आज कोई भी मुमुक्षु हो, जिज्ञासु हो, उसके मन में स्वाभाविक रूप से ये जिज्ञासा प्रकट होती है कि हजारों सुंदर हरि मंदिरों, देश और विदेश में प्रतिष्ठित अत्यंत सुंदर भव्य शिखरबद्ध मंदिरों और गौरवशाली अक्षरधाम जैसे महामंदिरों के मध्य मंडप में विराजमान इस सुंदर सौंदर्यमयी अपनी दिव्यता की छटा बिखेरती हुई ये मूर्ति भगवान स्वामीनारायण जी की है। तो कौन है भगवान स्वामीनारायण जी? आज प्रातःकाल उठते ही लाखों श्रद्धालुओं अपने परम इष्ट देव मानकर जिनकी आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, भक्ति करते हैं, उनका स्मरण करते हैं। कौन है वो भगवान स्वामीनारायण जी? आज विश्व भर में जिनके मुद्राकर्षण से आकर्षित होकर, जिनके तत्वदर्शन से आकर्षित होकर, जिनके सदाचार और नीतिमयी उपदेशों से आकर्षित होकर, शुद्ध संप्रदाय जानकर लाखों मुमुक्षु जिस संप्रदाय के आश्रित बनने के लिए लालायित रहते हैं, कौन है इस दिव्य संप्रदाय के संस्थापक भगवान स्वामीनारायण जी? आइए आज उनका संक्षिप्त में हम परिचय प्राप्त करें। प्रागट्य हुआ था उनका भारत की पवित्र उत्तर धरा पर, उत्तर प्रदेश में अयोध्या से सरयू पार एक सुंदर मनोरमा नदी है। उस मनोरमा नदी से उत्तरी तट पर सुंदर नारायण सरोवर है। उस नारायण सरोवर के तट पर अत्यंत रमणीय मनोरम छोटा सा सुंदर गांव छपैया में दिव्य पिता का नाम धर्मदेव, धर्म का मूर्तिमंत वो स्वरूप थे। ज्ञान का दिव्य आलोक उनके स्वरूप में था। और इटार के महाराजा के राजपुरोहित थे। काशी के राजा जब प्रतिवर्ष विद्वत संगोष्ठी का आयोजन करते थे तो उसमें धर्मदेव को मध्यस्थी के रूप में, निर्णायक के रूप में प्रतिष्ठित करते थे। ऐसी तो उनकी कीर्ति थी। धर्म का मूर्तिमंत स्वरूप थे। दिव्य माता का नाम था भक्ति माता। वास्तव में वो भक्तिमती थी, प्रेमवती थी। और इस दिव्य माता के कोख से भगवान स्वयं परब्रह्म परात्पर पुरुषोत्तम प्रकट हुए। छपैया धन्य हुआ। अपनी अनेक दिव्य बाल लीलाओं से जिन्होंने भक्तों के मन को आह्लादित किया, साक्षात भगवान के सानिध्य का, सामीप्य का अलौकिक लाभ वो भक्तों को मिला। वो भक्तों नहीं, मुक्तों थे जो भगवान के साथ इस धरातल पर पधारे थे। छपैया में अनेकों बाल लीला भगवान ने की। उनका बाल्यकाल बहुत आनंदमय था। भगवान की रुचि ही मंदिरों में दर्शन करने की थी, भगवत कथा सुनने की थी। नित्य सरयू में स्नान करने जाते थे जब वो अयोध्या पधारे तब। और अनेकों लीलाओं से
उन्होंने बाल सखाओं को आनंदित किया, माता पिता को दिव्य सुख प्रदान किया। जो जो मुमुक्षु उनके सानिध्य में आए वो सभी को भगवान के साक्षात्कार का अनुभव हुआ। छपैया के मीन सरोवर की एक सुंदर घटना है। भगवान बाल प्रभु घनश्याम, जो स्वामी नारायण के नाम से प्रसिद्ध हुए, अपने बाल सखाओं के साथ मीन सरोवर में स्नान करने गए और उस समय एक मछुआरा झाल में मछलियों को पकड़ रहा था। भगवान का हृदय करुणा से द्रवित हो गया। पूरे विश्व को अहिंसा का एक अद्भुत संदेश उन्होंने छपैया के मीन सरोवर से उस समय दिया। भगवान का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने मछुआरा को समझाया, अहिंसा की महिमा कही और हिंसा पाप है, उस पाप का फल का साक्षात्कार कराया। ऐसा चमत्कार दिखाया कि मृत मछलियां सजीवन होकर सरोवर में कूद पड़ी। सभी ने आश्चर्यचकित भाव से ये चमत्कार का साक्षात दर्शन किया। परंतु भगवान के मन उससे भी बड़ा चमत्कार ये था कि एक मछुआरे का मन परिवर्तित हुआ, जीवन परिवर्तित हुआ। उसने भगवान के चरण में शपथ खाई कि आज से पुरुषार्थ करूंगा अन्यविध कार्य के लिए, परंतु हिंसा करके उदर पोषण नहीं करूंगा। भगवान के मन यही सबसे बड़ा चमत्कार था। वो चाहते थे कि पूरा विश्व हिंसा रहित बन जाए, और ये मात्र उनके मनोरथ नहीं थे, इसलिए उनका पुरुषार्थ भी था। बाल्यकाल से ही जिन्होंने अहिंसा का एक दिव्य वातावरण समाज में प्रसारित हो, वो कार्य का दर्शन करा दिया। भगवान स्वामी नारायण जी कहते थे, जब हृदय का प्रेम समष्टि में व्याप्त हो जाए तो हिंसा कहीं रहती नहीं है, क्योंकि सभी में ही परमात्मा देखने की एक आत्मदृष्टि प्राप्त हो जाए, एक परमात्मा दृष्टि प्राप्त हो जाए, तो वैर किससे होगा? जब किसी का किसी से वैर नहीं होगा तो हिंसा समाप्त ही हो जाएगी। ऐसा एक दिव्य संदेश बाल्यकाल में ही जिन्होंने छपैया में दिया। 5 वर्ष की आयु के प्रभु अयोध्या में पधारे। अयोध्या जाने का उस समय का रास्ता बहुत सुंदर था। छपैया से बैलगाड़ी में बैठकर मनोरमा नदी में आते थे। वहां से नाव में बैठकर वो नाव सीधी सरयू तक पहुंचती थी, और सरयू पार करके बरहटा उपशाखा में प्रभु का घर था। धर्मदेव का भवन वहां था। वहां की लीला अद्भुत है। भगवान को अयोध्या अधिक पसंद था, इसलिए कि वहां कनक भुवन था, वहां राम जन्मभूमि थी, वहां हनुमान गढ़ी थी, वहां लक्ष्मण जी का टीला था, वहां कल कल निनाद करती हुई विशाल पट पर फैली हुई मां सरयू थी। ये सुंदर था, परंतु अति सुंदर वहां भगवत कथा थी, वहां भगवान के मंदिरों थे, वहां नित्य कथा थी, वहां सुंदर दर्शन थे। बाल प्रभु घनश्याम को ये सब कुछ अच्छा लगता था। 8 वर्ष की आयु में तो उन्होंने अपने पिता धर्मदेव के पास से समूचे शास्त्रों का अभ्यास कर लिया, उपनिषद और वेदों का अध्ययन कर लिया। उनका प्रिय वेद था सामवेद। कौथुमी शाखा, सावर्णी गोत्र और सामवेद के वो ब्राह्मण कुल में तो प्रकट ही हुए थे। ऐसे भगवान अब अभ्यासरत रहे, अध्ययनशील उनका स्वभाव था, और वो साथ में मित्र और सखाओं को भी पढ़ाते थे। ये उनकी रुचि थी। नित्य सरयू स्नान करना, ध्यान करना, मंदिरों में दर्शन करना, अध्ययन करना, घर की सेवा में मदद करना और माता पिता की सेवा करना, ये सुंदर क्रम था। पूर्ण वैराग्य से छल छल उनका जीवन था, परंतु सभी को घनश्याम प्रिय लगते थे। सब चाहते थे घनश्याम हमारे सामने देखे, बोले, हंसे। उनका वो स्मित माधुर्य, उसका सतत लाभ हमें प्राप्त होता है। इसीलिए अयोध्या के सभी लोग घनश्याम को चाहते थे। वहां के मल्ल और मल्लाह वो घनश्याम को चाहते थे।
वहाँ के पंडितों, पुरोहितों, पंडे, पुजारियों और विद्वान वो घनश्याम को चाहते थे। वहाँ के दुकानदारों वो घनश्याम को चाहते थे, चाहे चंदन मौसी हो या वसंता बाई हो, वो घनश्याम को चाहते थे। सब प्रकार के लोग जितने भी थे उस नगर के निवासियों, यात्रालुओं भी जो दर्शनार्थी आते थे, वो भी घनश्याम को देखकर पुलकित होते थे, मोदित होते थे और मूर्तिमंत बनकर साक्षात प्रभु के दर्शन कर रहे हो, इस प्रकार से वो स्वयं भगवान को देखते थे और चाहते थे। ऐसा एक अद्भुत वातावरण था। 10 वर्ष की आयु तक उन्होंने माता पिता के सानिध्य को अद्भुत अपने सामीप्य का लाभ प्रदान किया। एक बार काशी में विद्वत संगोष्ठी का आयोजन हुआ था, प्रतिवर्ष की भांति। अब तो घनश्याम 10 वर्ष के हो गए थे। पिताजी के साथ वो भी काशी जाने के लिए निकले। काशी नरेश ने विद्वत संगोष्ठी का आयोजन किया था और गोष्ठी धीरे धीरे खूब सुंदर बात होता था। न्याय की चर्चा हो रही थी, व्याकरण ग्रंथों पर चर्चा हो रही थी, मीमांसकों अपनी बातों को प्रस्तुत कर रहे थे और सर्व प्रकार से सांख्य दर्शन और योग दर्शन की चर्चा हो रही थी। उसमें उपासना की चर्चा निकली और अनेकों प्रकार से शास्त्रविद पंडितों वहाँ पर सुंदर वाद करते थे। वादे वादे जायते तत्वबोधः, ये पंक्ति को सार्थक करते थे, परंतु वाद कब विवाद में बदल गया और विवाद वितंडा में, उसका पता नहीं चला। उसी स्थिति को काबू करने में धर्मदेव भी आज असमर्थ थे, क्योंकि अब तो पंडिताई को प्रतिष्ठित करने की होड़ लगी थी। सम्मानित होने की महत्वाकांक्षाओं सबके हृदय में भरी हुई देखकर स्वयं प्रभु 10 वर्ष की आयु के उन्होंने पिताजी को कहा, यदि राजा अनुमति दे तो समाधान मैं कर सकता हूँ। और उस समय परब्रह्म के स्वरूप का निरूपण करके उन्होंने सभी को चकित कर दिया। सबको लगा परब्रह्म की महानता के सामने हमारी पंडिताई तुच्छ है। परब्रह्म की महानता के सामने जो सम्मान को प्राप्त करने के लिए हम लालायित रहते हैं, वो भी तुच्छ है। धन्य है प्रभु भगवान स्वामीनारायण जो इस स्वरूप में हमें आज प्राप्त हुए। सभी को ऐसा लगा कि बाल प्रभु घनश्याम स्वयं ही परब्रह्म है, तभी इतना सुंदर निरूपण भगवत स्वरूप के निर्णय का वो कर सकते हैं। अद्भुत प्रभाव का दर्शन सभी को हुआ। धर्मदेव भी प्रसन्न हुए, आनंदित हुए और अनुभव भी हुआ कि मैं भाग्यशाली हूँ, धन्योस्मि पूर्ण कामोस्मि। मुझे पूर्णता का अनुभव है कि साक्षात परब्रह्म इस रूप में मेरे घर पुत्र बनकर आए हैं। पिताजी को दिव्य सुख प्रदान करके और माता को दिव्य सुख प्रदान करके दिव्य गति प्रदान की। अब माता और पिता अक्षरधाम निवासी हुए हैं। बाल प्रभु घनश्याम अब आगे के कार्य के लिए कटिबद्ध हुए हैं। सुहासिनी भाभी विचार कर रही है कहीं घनश्याम गृह त्याग ना कर दे। राम प्रताप भाई ने बृहद वैराग्य का दर्शन तो घनश्याम में पहले से ही कर लिया था, इसलिए उनके मन में भी ये भीति थी कि कहीं घनश्याम गृह त्याग ना कर दे, इसलिए विवाह कराने का सोचा। भगवान बाल प्रभु घनश्याम ने कहा कि ये मेरा रीत ही नहीं है, ये मेरा मार्ग नहीं है, मेरा मार्ग अलग है। अनंत जीवों को माया से उबारने के लिए मैं प्रकट हुआ हूँ। और एक बार सच में 11 वर्ष की कोमल वय में सुंदर बालों की छटा को कसकर बांधकर शालिग्राम बटुआ पूजा के लिए साथ में लेकर, एक जपमाला को लेकर, कमंडलू को धारण करके, कौपिन और कटिवस्त्र को पहनकर अनावृत चरण से बाल प्रभु ने गृह त्याग कर दिया। आषाढ़ का वो महीना था। 11 वर्ष की कोमल आयु में उफनती हुई सरयू को उन्होंने पार कर दिया और उनके चरणारविंद अनंत जीवों के कल्याण के लिए
वन विचरण के लिए निकल पड़े। बिहड़ वनों में, दुर्गम पहाड़ों में, हिंसक पशुओं के बीच में, जहां प्रकृति का रौद्र स्वरूप हो, ऐसे स्वरूप में भी स्वस्वरूप के चिंतन में हमेशा लीन रहते हुए बाल प्रभु वन विचरण में निकले हैं। अब वनवासी तपस्वियों, त्यागियों, सन्यासियों उनको नीलकंठ नाम से पुकारते हैं। श्री नीलकंठ वर्णी के रूप में वो प्रसिद्ध हुए और आज भी तपोमूर्ति नीलकंठ वर्णी की भव्य ऊंची प्रतिमाओं स्थान स्थान पर प्रतिष्ठित होती है। भगवान स्वामीनारायण जी के वो दिव्य तप का सम्मान करने के लिए, उनकी इस तपश्चर्या और समूचे भारतवर्ष पर उनके जो उपकारों है, समूची विश्व की मानव जाति पर उनके उपकारों है, वो उपकारों का दिव्य सम्मान करने के लिए उन्होंने आवश्यक 5 वस्तुएं साथ में रखी थी। शालिग्राम, जपमाला, कमंडलू, एक आसन जिस पर वो बैठ सके और एक स्वयं अपने हाथों से लिखा हुआ समग्र शास्त्र के ज्ञान के सूत्रों को स्वयं ने लिखे हुए गुटका। इतनी ही वस्तु साथ में रखी थी। उनका त्याग समूची मानव जाति को त्याग की प्रेरणा देता है। अनावश्यक पदार्थों का संग्रह नहीं करना चाहिए और त्याग का उत्तम मार्ग अपनाकर जितनी जीवन की आवश्यकता है उससे ही संतुष्ट रहकर प्रभु भक्ति करने की एक अद्भुत प्रेरणा मानव जाति को उनके त्याग ने दी है। ऐसे तपोमूर्ति श्री नीलकंठ वर्णी भगवान विचरण करते करते हरिद्वार पहुंचे हैं। हरिद्वार से ऋषिकेश गए हैं, ऋषिकेश से श्रीनगर पहुंचे हैं, श्रीनगर से केदार खंड में गुप्त काशी पहुंचे हैं, गुप्त काशी से गुप्त प्रयाग गए हैं, गुप्त प्रयाग से त्रियोगी नारायण गए हैं, त्रियोगी नारायण से गौरी कुंड पहुंचे हैं, गौरी कुंड से भगवान केदारनाथ पहुंचे हैं, केदारनाथ से 9 दिन में बर्फीली चट्टानों को काटते हुए महान ग्लेशियरों को चढ़कर भगवान केदारनाथ से बद्रीनाथ पहुंचे हैं। बद्रीनाथ भगवान रहे हैं। दीपावली के बाद बद्रीनाथ के कपाट बंद हुए हैं, तब मानसरोवर गए हैं। मानसरोवर शून्य से नीचे 40 डिग्री तापमान पर वो मानसरोवर पहुंचे हैं और मानसरोवर से पुनः 6 महीने के बाद बद्रीनाथ आए हैं। 6 महीने के बाद पुजारी ने जब कपाट खोला है, भगवान का प्रथम भोग लगा, उसका प्रसाद नीलकंठ वर्णी प्रभु को अर्पण किया। प्रथम निवाला लेते हुए नीलकंठ वर्णी पुजारी को कहते हैं, 6 महीने पहले अन्न खाया था, आज 6 महीने के बाद अन्न खा रहा हूं। कितनी घोर तपस्या मात्र मानव जीवन के कल्याण के लिए, सद्गुणों का सिंचन मानव जीवन में हो, इसलिए सर्वत्र उपकारक उनका जीवन रहा है। एक तपश्चर्या में सद्गुणी जीवन जीकर उन्होंने अनेकों को प्रेरणा दी है। शुभ कामनाओं के साथ उनकी तपश्चर्या थी। वहां से भगवान बद्रीनाथ से गंगोत्री गए, गंगोत्री गोमुख से गंगोत्री आए और गंगोत्री से हरिद्वार होते हुए भगवान मुक्तिनाथ का मार्ग लेते हैं, नेपाल के रास्ते चलते हैं। मुक्तिनाथ में धवलगिरी और नीलगिरी पर्वतमालाओं के बीच में अन्नपूर्णा पर्वत क्षेत्र को लांघ कर भगवान मुक्तिनाथ पहुंचते हैं। 3.5 महीने एक चरण पर खड़े रहकर भगवान हिम वर्षा के बीच में तपश्चर्या करते हैं, ऊर्ध्व भुजाओं से तपश्चर्या करते। वो तपोमूर्ति नीलकंठ वर्णी आज स्थान स्थान पर प्रतिष्ठित हो रहे हैं। हम सभी का सौभाग्य है। वहां से भगवान बुटोल नगरी में पहुंचे हैं। बुटोल से भगवान पोखरा गए, वहाँ से काठमांडू पहुँचे, काठमांडू से आदि वरा क्षेत्र में पहुँचे और वहाँ से आसाम के घने जंगलों में उतरकर भगवान पूर्व बंगाल में आए हैं। बंगाल से भगवान उड़ीसा में आए जगन्नाथपुरी में, और उड़ीसा से भगवान शिव कांची वेंकटाद्रि पहुँचे। वहाँ से शिव काशी और विष्णु काशी होते हुए रामेश्वरम आए हैं। रामेश्वरम से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से पद्मनाभ, पद्मनाभ से जनार्दन, जनार्दन से गुरुवायूर, गुरुवायूर से किष्किंधा की और पंपा सरोवर की तरफ होके भगवान नासिक त्र्यंबकेश्वर भगवान के दर्शन करने पहुंचे और वहां से खानदेश के पवित्र भूमि से पसार होकर गुजरात में आए और गुजरात में गिरनार पर्वत की तलहटी में स्वामी रामानंद जी का आश्रम लोजपुर गांव था, वहां पर पहुंचे हैं।
लोजपुर की उस प्रसिद्ध बावड़ी में भगवान स्नान करके विराजमान हुए उसके तट पर, और रामानंद स्वामी जी के शिष्य संत भगवान नीलकंठमणि को आश्रम में ले गए। ये उनका 7 वर्ष तक का वन विचरण रहा है। 7 वर्ष में अनावृत चरण से उन्होंने भारत के पवित्र तीर्थ स्थानों में 12,800 से भी अधिक किलोमीटर की पदयात्रा मात्र 11 वर्ष की आयु में प्रारंभ की थी। जब वो गुजरात पहुंचे तब उनकी आयु 18 वर्ष की थी। स्वामी रामानंद जी एक बात कहा करते थे कि मैं तो डुगडुगी बजाने वाला हूँ, मैं डमरू बजाने वाला हूँ, खेल करने वाले नटवर तो आएंगे। स्वामी रामानंद जी एक बात कहते थे, जो गुजरात के प्रसिद्ध संत थे, जिन्होंने कृष्ण भक्ति का आंदोलन समग्र गुजरात में चलाया था, जिनकी साधुता से प्रभावित होकर कईयों उनके आश्रित बने थे, ऐसे पवित्र संत सभी के विश्वसनीय संत थे। सबको लगा रामानंद स्वामी सत्य वचन ही उच्चारते हैं, अनुभवी संत है, पहुंचे हुए हैं, सिद्ध दशा वाले हैं, परम भागवत संत है। इसलिए उनके वचनों में सभी को विश्वास था। स्वामी रामानंद स्वामी कहते थे कि साक्षात्कार प्रभु के दर्शन, भगवान के दर्शन, परब्रह्म के दर्शन मैं आपको कराऊंगा। तब भक्तों ने पूछा, कैसे? क्या आप समाधि में दर्शन कराओगे कि ज्ञान की परिभाषा से भगवान को समझाओगे? शास्त्रों से हम भगवान को प्रकट करके दिखाओगे? किस रूप से आप हमें भगवान के दर्शन कराओगे? तब स्वामी रामानंद जी कहते थे कि जैसे प्रत्यक्ष आप मुझे देख रहे हैं, उसी प्रकार से आप भगवान को देखोगे, क्योंकि साक्षात परब्रह्म भगवान करुणा करके स्वयं ही प्रकट हुए हैं अपने परम दिव्य अक्षर धाम से, और वन विचरण करते करते प्रभु यहाँ पधार रहे हैं, और नीलकंठमणि प्रभु पधारे। मुक्तानंद स्वामी जी अत्यंत अभिभूत हुए थे। नीलकंठ के तप के आगे उनको लगा कि हमारे आश्रम वासियों के सभी के तप फीके पड़ गए हैं। उनकी ज्ञानवाणी सुनकर, शास्त्रीय मर्यादाओं का चुस्त पालन देखकर वो अत्यंत प्रसन्न हुए। रामानंद स्वामी जी को एक पत्र लिखते हैं कि गुरुदेव, ऐसे नीलकंठ आए हैं, साक्षात प्रभु का अवतार हो ऐसा ही लगता है, उनको जाने नहीं देना चाहिए। आपके दर्शन की उत्कंठा है, यदि आप जल्दी नहीं आओ तो शायद संभवतः ये स्थान को छोड़कर चले जाए। तब रामानंद स्वामी ने आश्वस्त करता हुआ एक पत्र लिखा है मुक्तानंद स्वामी जी को। साथ साथ में नीलकंठवर्णी महाराज को भी पत्र लिखा, और इस सत्संग के अंदर नीलकंठवर्णी भगवान साक्षात हमेशा के लिए प्रतिष्ठित हो गए। रामानंद स्वामी जी ने उनको दीक्षा दी। सहजानंद स्वामी ऐसा नामाभिधान हुआ, जिनका आनंद सहज है, किसी पर निर्भर नहीं है, स्वाभाविक है और किसी की अपेक्षा से रहित है। ऐसा एकमात्र स्वरूप परमात्मा का ही हो सकता है। सहजानंद स्वामी महाराज भगवान स्वामीनारायण के रूप में प्रसिद्ध हुए। रामानंद स्वामी जी ने 21 वर्ष की आयु के सहजानंद स्वामी जी को धर्मधुरा अर्पण कर दी। जेतपुर गांव के अंदर उन्नड़ खाचर के दरबार में रामानंद स्वामी जी ने अपनी धर्मधुरा 21 वर्षीय सहजानंद स्वामी जी को अर्पण कर दी। उस समय सहजानंद स्वामी जी विनम्र भाव से हाथ जोड़कर कहते हैं, स्वामी, मैं धर्मधुरा स्वीकारने के लिए मैं नहीं आया हूँ। बड़े बड़े राजे महाराजे ने अपना राज्य अर्पण करने की लालच दी थी, परंतु नीलकंठवर्णी वहां रुके नहीं। बड़े बड़े मठ के मठाधिपतियों ने और महंतों ने अपनी महंती सौंप देने के लिए इच्छा जागृत की थी, बताई थी, जताई थी, लेकिन नीलकंठवर्णी वहां पर भी नहीं रुके। उनको कोई नहीं रोक सका। कोई ऐश्वर्य नहीं, कोई राज्य सत्ता नहीं, कोई पद नहीं, कोई महंती नहीं, पूजनीय, आदरणीय, वंदनीय सारा संसार उनको मानता था, परंतु वो रुके नहीं। यहाँ पर इसलिए रुके, उन्होंने धर्म का क्षेत्र देख लिया। धर्म, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, एकांतिक धर्म को, भागवत धर्म को प्रसारित करने की ये भूमि है। जो लायकात, जो संतों के अंदर जो संभावनाओं देखी, इसलिए स्वयं उस रामानंद स्वामी जी के बंधन में भगवान स्वयं बंध गए। परंतु उन्होंने इस अवसर पर कहा कि यदि आप मुझे 2 वरदान दे तो ही मैं ये धर्मधुरा स्वीकार कर सकता हूँ। उस अवसर पर रामानंद स्वामी ने कहा, आप स्वयं ही कृपा करके वरदान के रूप में प्रकट हुए हैं।
अब सत्य संकल्प है, अब जो भी संकल्प करेंगे पूर्ण होंगे। मैं आपको कौन सा वरदान दे सकता हूं, परंतु फिर भी आप मांगिए। तब इस संसार का अत्यंत विरल वरदान, एक नहीं 2 वरदान समूची मानव जाति के लिए भगवान स्वामीनारायण जी ने मांगा। उन्होंने रामानंद स्वामी जी को कहा, इस सत्संग का आश्रित भक्त यदि उसके प्रारब्ध में एक बिच्छू डंक की पीड़ा लिखी हो तो मेरे रोम रोम में बिच्छू डंक की पीड़ा हो, प्रत्येक रोम छिद्र में बिच्छू डंक की पीड़ा हो, परंतु वो आश्रित भक्त को वो दुख ना हो। दूसरा वरदान मांगा, यदि आश्रित भक्त के प्रारब्ध में भिक्षा पात्र लिखा हो, भिक्षान पर निर्वाह करना लिखा हो, तो वो भिक्षा पात्र मुझे मिले, परंतु आश्रित भक्त अन्न वस्त्र और प्रतिष्ठा से हमेशा के लिए सुखी रहे। रामानंद स्वामी स्वयं हृदय से बोल उठे, अद्भुत वरदान। इस संसार में आज तक किसी ने किसी के दुख को स्वयं अपने पर ले लेना और एक नहीं लाख गुना बनाकर ले लेना, ऐसा किसी ने आज तक किया नहीं है। धन्य है भगवान, आपकी करुणा को धन्य है। भगवान के सिवा दूसरा कौन ऐसा उपकारक और करुणामय हो सकता है। दयालुता का अपार दर्शन भगवान स्वामीनारायण जी ने कराया है। भक्त वत्सल भगवान स्वामीनारायण जी ने रामानंद स्वामी जी की सानिध्य में अपना उपदेश सभी को दिया। स्त्री साधु की मर्यादा और स्त्री पुरुष की मर्यादा को प्रतिष्ठित किया, संसार को एक नई दिशा दी, अध्यात्म को एक नई चेतना दी, धर्म की जो टूटी हुई जो बाड़े थी वो उन्होंने संवारी। अद्भुत कार्य उन्होंने इस प्रकार से किया। रामानंद स्वामी जी अंतर्धान हुए और भगवान स्वामीनारायण जी ने उनके 14वें दिन के बाद स्वामीनारायण महामंत्र दिया। समग्र वेदों का सार, उपनिषदों का निचोड़, समग्र शास्त्र का निचोड़ उन्होंने षडक्षरी महामंत्र में दिया। स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण महामंत्र की गूंज उठी और जिन्होंने ये गूंज सुनी उनके हृदय के अंदर आत्मा का प्रकाश दिखा। उस आत्मा प्रकाश में उन्होंने साक्षात परब्रह्म परमात्मा का दर्शन किया और वो परमात्मा दूसरे और कोई नहीं, जो सन्मुख विराजमान थे सहजानंद स्वामी जी, उनको ही उन्होंने अपने हृदय में अनुभूति की, साक्षात्कार रूप से दर्शन किए, अनुभूति हो गई। स्वामी नारायण साक्षात परमेश्वर है, ये सहजानंद स्वामी ही स्वामी नारायण भगवान है, परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान है। सहजानंद स्वामी जी को अब सभी लोग स्वामी नारायण भगवान के रूप में, अपने इष्ट आराध्य रूप में स्वीकार करने लगे और तभी से प्रत्यक्ष परमात्मा की प्राप्ति का आनंद सबको अनुभूत होने लगा। भगवान स्वामीनारायण जी ने अद्भुत कार्य किए। उस समय उनका प्रथम कार्य ये था कि जो सत्संगी है वो नीतिमान बने, सदाचारी बने, धर्म नियम से युक्त बने, वो कभी चोरी न करे, व्यभिचार न करे, असत्य भाषण न करे। इस प्रकार से धर्म मर्यादा में रहकर वो नित्य सत्संग करे, कुसंग को हमेशा के लिए छोड़े। भगवान स्वामीनारायण जी का ये आग्रह था। नित्य पूजा पाठ से संपन्न वो सत्संगी हो, तिलक चंद्र से शोभायमान उनका ललाट हो, कंठ में 2 लड़ी कंठी हो, हाथ में जपमाला हो, नित्य क्रम व्यवहार का, खेती का, जो भी उनको व्यापार का जिस प्रकार से करना है वो करे, परंतु प्रामाणिकता से करे, नीति से करे, सच्चाई से करे, सदाचारी जीवन बने। ऐसा पवित्र समाज उन्होंने तैयार किया। भगवान स्वामीनारायण जी हमेशा कहा करते थे, यदि कोई भी राष्ट्र का उत्कर्ष कोई चाहता हो तो राष्ट्र का नागरिक जागृत होना चाहिए। यदि वो व्यसनों में चूर होकर, नशे में चूर होकर यदि मूर्छित हुआ हो तो राज्य पतन की तरफ नीचे जाता है। भगवान स्वामीनारायण जी ने निर्मादक समाज तैयार किया। उनके परमहंसों और संतों ने जगह जगह स्थान स्थान पर विचरण, गांव गांव में विचरण करके लोगों को नशा मुक्त किए, समाज को निर्मादक कराया। यदि समाज निर्मादक बनेगा तो ही समाज में जागृति आएगी, तो ही शिक्षा होगी। इसलिए समाज को शिक्षित करने का अभियान भी चला। भगवान स्वामीनारायण जी के विद्वान परमहंसों ने उस समय सभी को ये प्रेरणा दी। भगवान हमेशा कहते थे कि शिक्षा स्त्री और पुरुष दोनों के लिए अनिवार्य है,
तत्कालीन समाज के अंदर स्त्री शिक्षा का इतना प्रचलन था नहीं। तब भगवान स्वामीनारायण जी ने गुजरात में स्त्री शिक्षा का प्रारंभ कराया। आपको जानकर आनंद होगा कि जब गुजरात में स्त्री शिक्षा के लिए प्रथम पाठशालाओं बनी, तब उसके शिक्षिकाओं वो स्वामीनारायण भगवान की आश्रित महिलाओं थी। भगवान स्वामीनारायण जी हमेशा कहते थे कि शिक्षा से ही समाज उन्नत बनता है, क्योंकि उनके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है। शिक्षा से उसके अंदर तर्क शक्ति जागृत होती है, एक विवेक दृष्टि उसको प्राप्त होती है और वो सार और असार को समझ सकता है। वो कभी किसी से छला नहीं जा सकता है, कोई उसको भयभीत नहीं कर सकता है और वो निर्भीक बनकर शिक्षा से जीवन में आगे बढ़ सकता है। परंतु भगवान स्वामीनारायण जी ने अपरा के साथ पराविद्या की शिक्षा भी प्राप्त हो, इस प्रकार का दिव्य सत्संग, उसकी स्थापना इस संसार के अंदर की। भगवान स्वामीनारायण जी के 500 परमहंसों की जो दिव्य एक सुंदर समाज तैयार किया था, निर्वेद के पथ को आलोकित करने वाला एक ऐसा संत समुदाय था जिनके अंदर निर्लोभ भाव था, निष्काम भाव था, निस्नेह वर्तमान को वो दृढ़ता से पालन करते थे, निर्मानी भाव से वो समाज के अंदर रहते थे और हमेशा के लिए निस्नेही वर्तमान को पालन करके पंच ये व्रतों में दृढ़ ये संत समाज के अंदर एक स्वयं अलंकार और आभूषण बन गए थे। चरित्रवान समाज तैयार करने के लिए ये संतों ने खूब पुरुषार्थ किया है भगवान स्वामीनारायण जी के ये ज्ञान वचनों को लेकर। भगवान स्वामीनारायण जी हमेशा कहते थे कि ये संसार जाति पाति में, छुआछूत में, ये भेदभाव में जो बटा हुआ है, उसको हम सभी को आत्मज्ञान से सिंचित करना पड़ेगा। जब तक सच्चा आत्मज्ञान प्रकट नहीं हो सकता, तब तक समाज के अंदर वहम, अंधश्रद्धा, कुसंगति, उसका नाश होगा नहीं। भगवान स्वामीनारायण जी ने आत्मज्ञान से सामाजिक कुंठाओं को दूर किया है। एक ऐसा प्रकरण बन गया, एक ऐसी घटना घट गई। भगवान स्वामीनारायण जी सौराष्ट्र के सोरठ की तरफ विचरण कर रहे थे और अगत्रे गांव के अंदर भगवान स्वामीनारायण जी विराजमान थे। वहां के एक धोला कुआं में भगवान स्वामीनारायण जी ने स्नान किया। आम्र वृक्ष के नीचे भगवान आसन पर विराजमान थे। भगवान के सेवक को स्नान कर रहे थे और उस समय एक बालक वहां से पसार हो रहा था। भगवान की करुणामयी दृष्टि उस बालक पर पड़ी और भगवान ने उस बालक को बुलाया। वो नजदीक तो आया, लेकिन थोड़ी दूरी पर खड़ा रह गया। भगवान स्वामीनारायण जी ने प्रेम से उसको और निकट बुलाया कि बेटा यहाँ आ, तू नजदीक आके बैठ। तो वो दूर खड़ा खड़ा कहता है, मैं निकट नहीं आ सकता हूँ। बोले क्यों नहीं? तब उसने कहा, मैं आपको छू नहीं सकता हूँ। भगवान समझ गए वो हरिजन का बेटा था, दलित का एक संतान। उसकी कुंठा समाज ने कैसी कर दी थी, छुआछूत का ऐसा समाज के अंदर प्रचलन था। भगवान स्वयं द्रवित हो गए। उसने कहा, बेटा तू निकट आ। पहली बार उसको कोई प्रेम से इतना निकट बुला रहा था। वो भगवान के चरण में बैठा और भगवान स्वामीनारायण जी ने उसके माथे पर प्रेम से हाथ पसारा और कहने लगे, तू बोल, मैं आत्मा हूं। उसको ये बात समझ में नहीं आई। भगवान ने प्रेम से दोहराया, तब वो कहने लगा, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। तब भगवान स्वामीनारायण जी ने कहा, जाति पाति के ये सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त एक दिव्य चैतन्यमयी आत्मा को समाज ने कैसी कुंठा से बांध लिया है, ग्रसित कर लिया है, ताकि उसकी प्रगति रुके। संकीर्णता के इस समाज को भगवान ने आत्मज्ञान देकर कितना विकसित और विस्तारित किया। एक बालक प्रसन्न होकर गया, पूरे समाज की रचना बदल दी उन्होंने। जाति पाति के, छुआछूत के, ऊंच नीच के सारे भेदों से ऊपर एक दिव्य स्वामीनारायण संप्रदाय की स्थापना हुई, जिसके अंदर सभी को भगवान का भजन करने का अधिकार मिला। सबको ऐसा लगा प्रभु भक्ति के हम लायक है, अधिकारी है। भगवान स्वामीनारायण जी के उपदेश में वेदों की चर्चा होती थी, उपनिषदों का ज्ञान प्रस्फुटित होता था। भगवान स्वामीनारायण जी ने पुराणों के आख्यानों के द्वारा श्रीमद् भागवत और भगवत गीता के दिव्य उपदेशों को खूब सुचारू रूप से लोगों को समझाया और सनातन वैदिक धर्म परंपरा को परिशुद्ध किया। यज्ञ के अंदर जो हिंसा होती थी, भगवान स्वामीनारायण जी ने अहिंसक यज्ञों का प्रारंभ कराया।
उन्होंने कभी किसी का विरोध नहीं किया, परंतु सत्य को प्रकट कर दिया और सत्य को प्रकट करके सत्य को प्रतिबिंबित समाज में कराया। एक चरित्रवान जीवन जीते हुए सत्संगी समुदाय के माध्यम से भगवान स्वामीनारायण जी का एक अलौकिक कार्य था। एक भगवान स्वामीनारायण जी का दिव्य कार्य हम देखते हैं तो उसके अंदर हमें पता चलता है कि भगवान स्वामीनारायण जी ने समाज के आध्यात्मिक स्तर को कितना ऊंचा किया था, बहुत अद्भुत रूप से। गांव का एक किसान नित्यानंद स्वामी जैसे बड़े विद्वान संत जो चारों वेदों के पढ़े हुए थे, उनको एक प्रश्न पूछता है और वो रोजका गांव के काका भाई उसका नाम था। उन्होंने प्रश्न पूछा है, जाहिर में प्रश्न पूछा है, विद्वान संत, वेदों के विद्वान संत नित्यानंद स्वामी जी को प्रश्न पूछा है। प्रश्न ये पूछा है, एक भीतर से कहता है विषय भोग कर और दूसरा भीतर से ना कहता है, तो अंदर से जो ना कहता है वो कौन है, अंदर से हाँ कहता है वो कौन है? अद्भुत प्रश्न। गांव के एक किसान के मन में इतनी अंतर्दृष्टि हो, वो अपने दोषों को और विचारों को सुन सके, देख सके, पहचान सके, परख सके, उसको देख सके, इतना स्पष्ट दर्शन अध्यात्म का और आत्मचिंतन और परमात्मा चिंतन तक पहुंचा हुआ ऐसा एक दिव्य समाज भगवान स्वामीनारायण जी ने तैयार किया था। भगवान स्वामीनारायण जी एक वैश्विक बात एक छोटे से खांभड़ा गांव में उन्होंने बताई थी। भगवान कुंडल गांव से निकलकर सारंगपुर गांव में जा रहे थे, तब तो पद यात्रा ही थी। कभी कभी वो माण की घोड़ी पर बैठते थे, कभी रोजा घोड़ा पर भगवान चलते थे, कभी बैलगाड़ी में उनकी सवारियां चलती थी, कभी कोई सम्मान के अवसर पर कोई राजे महाराजे और नवाबों उनको हाथी पर भी आरूढ़ करते थे। परंतु आज भगवान पैदल जा रहे थे और उस समय खांभड़ा गांव में जो सारंगपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है, और वहां के लोगों ने उत्साहपूर्वक भगवान का आवभगत किया और एक वृक्ष की छाया में एक पलंग बिछा दिया जिस पर भगवान विराजमान हुए। गांव के लोग इकट्ठे हुए, संत भक्तों ने कीर्तन गान किया और बाद में भगवान ने उपदेश के जो थोड़े वचन कहे, आज वैश्विक समस्या का सीधा समाधान है। भगवान स्वामीनारायण जी ने उस समय कहा कि वैश्विक समस्याओं का समाधान देते हुए भगवान स्वामीनारायण जी ने कहा कि विश्वसनीय चरित्र ही धर्म का लक्षण है। और विश्वसनीय चरित्र का अर्थ है कि घर के अंदर के लोग और बाहर के लोग जिस व्यक्तित्व पर, जिस चरित्र पर विश्वास करें, वही धर्म का एक परिलक्षण है। आज हम समाज की समस्या को देखते हैं तो समाज का सबसे छोटा एकम है कुटुंब परिवार, और कुटुंब और परिवार का सबसे एकम छोटा सा एकम है एक दंपति, एक पति पत्नी। इस पति पत्नी के बीच में यदि विश्वसनीय चरित्र जो दोनों का हो तो ही विश्वास बढ़ सकता है, और विश्वास जो बढ़ेगा तो ही एक दंपति सुखी दंपति बन सकते हैं। एक दंपति सुखी बना तो एक परिवार सुखी बन सकता है, एक परिवार सुखी बना तो उनके ये दिव्य चरित्र से, ये विश्वसनीय चरित्र से एक समाज वो सुखी बन सकता है, चरित्रवान बन सकता है। एक समाज जो चरित्रवान बने तो राष्ट्र उन्नत हो सकता है, और एक राष्ट्र उन्नत बने तो विश्व में शांति प्रदान करने में वो राष्ट्र की महत्वपूर्ण भूमिका बन सकती है। इसलिए एक मानव के चरित्र के परिवर्तन से विश्व की शांति तक हम अनुभव कर सकते हैं, और वो विश्वसनीय चरित्र। आज देखते हैं कि यदि पत्नी को पति के चरित्र में विश्वास ना हो और पति को अपनी पत्नी के चरित्र में विश्वास ना हो, उस घर के अंदर कलह होता है, उस परिवार के अंदर अशांति होता है, वो मोहल्ला हमेशा बेचैन रहता है, वो राष्ट्र हमेशा स्तब्ध रहता है। इसलिए विश्वसनीय चरित्र बने, उस पर भगवान स्वामीनारायण जी ने बहुत जोर दिया था। और अध्यात्म को स्वीकार करे बगैर चरित्र विश्वसनीय बन नहीं सकता, सदाचारी बन नहीं सकता, और धर्म नियम की मर्यादाओं को स्वीकार करे बगैर ये संभव नहीं है। इसलिए भगवान स्वामीनारायण जी कहते थे कि धर्म की ये जो मर्यादाएं है वो बंधन नहीं है, वो मुक्ति के साधन है। धर्म के बंधन बंधन नहीं अपितु मुक्ति के साधन है। ये बात समझ में आ जाती थी। तो ऐसा एक दिव्य संप्रदाय उन्होंने स्थापना किया था, और आज हम देखते हैं कि उनकी सबसे बड़ी भेंट रही कि उन्होंने मंदिरों की रचना की, उस मंदिरों में उपासना के लिए मूर्तियों की स्थापना की,
और भक्ति और उपासना से हमेशा समाज धर्म और अध्यात्म के साथ जुड़ा रहे। उन्होंने समाज को शुष्क नहीं कर दिया, वीरान नहीं कर दिया। उनका ज्ञान दाहक नहीं था, दाह उत्पन्न करने वाला नहीं था। उन्होंने समाज को उत्सव से रंगित रखा, आनंदित रखा, परंतु उत्सव उनके मूल मर्मों के साथ उन्होंने मनाए। जन्माष्टमी का उत्सव, रामनवमी का उत्सव, फूलदोर होली का उत्सव और अन्नकूट के उत्सवों का अपार सुख भगवान स्वामीनारायण जी ने समाज को प्रदान किया और उत्सव उसके मूल मर्म के साथ मनाने जाने का एक अद्भुत अवसर प्राप्त हुआ। आनंदित उत्सव आज भी स्वामीनारायण की एक अनोखी छटा बन चुकी है। भगवान स्वामीनारायण जी ने वचनामृत ग्रंथ दिया, शिक्षापत्री जैसा शास्त्र दिया और उनके परमहंसों के प्रेरणा से और उनके परमहंसों के माध्यम से आज बहुत विपुल आध्यात्मिक साहित्य आज विश्व को प्राप्त हुआ। सदगुरु ब्रह्मानंद स्वामी जी, सदगुरु निष्कुड़ानंद स्वामी जी, सदगुरु मुक्तानंद स्वामी जी, सदगुरु मंजुकेशानंद स्वामी जी, सदगुरु प्रेमानंद स्वामी जी जैसे महान कवियों ने, संतों ने अपने हजारों काव्य पंक्तियों के द्वारा, प्रेरक भजनों के द्वारा आज भारतीय साहित्य को बहुत बड़ा प्रदान किया है। भगवान स्वामीनारायण जी के निजी निकटतम प्रियतम भक्त साक्षात भगवान का अक्षरधाम, अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी जी इस धरातल पर प्रकट हुए, भगवान के साथ ही प्रकट हुए। उनकी साधुता ने, उनकी पारदर्शक पवित्र संतता ने समाज को आलोकित किया और एक परम एकांतिक, परम भागवत, गुणातीत सतपुरुष आज समाज को प्राप्त हुए। और भगवान स्वामीनारायण जी ने कहा, मैं मेरे ऐसे गुणातीत संत के द्वारा पृथ्वी पर सदैव प्रकट रहूंगा। अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी जी को भगवान स्वामीनारायण जी के साथ अति प्रीतिपूर्वक प्रतिष्ठित करके आज भक्त अक्षर पुरुषोत्तम अर्थात स्वामीनारायण का भजन करते। स्वामी और नारायण, गुणातीतानंद स्वामी अर्थात स्वामी, नारायण अर्थात पर ब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान सहजानंद स्वामी। और ये दो नाम जोड़कर स्वामी नारायण महामंत्र भगवान ने दिया। एक गीता में प्रबोधित अक्षर ब्रह्म है, दूसरे भगवत गीता के 15वां अध्याय के पुरुषोत्तम है। अक्षर और पुरुषोत्तम, स्वामी और नारायण, ब्रह्म और परब्रह्म का ये सनातन वैदिक ज्ञान है, उसको प्रतिष्ठित किया। भगवान स्वामी नारायण जी के भव्य मंदिरों बने, उत्सवों की स्थापना हुई। वचनामृत ऐसा एक दिव्य ग्रंथ प्राप्त हुआ जिसमें भगवान स्वामीनारायण जी द्वारा प्रबोधित उनकी परावाणी को, अमृत वचनों को परमहंसों ने उस समय संपादित किया है, स्वयं लिख लिए। और आज वो वचनामृत हम सभी का मार्गदर्शन करते हैं, आह्लादित करते हैं। अद्भुत ग्रंथ है। भगवान स्वामीनारायण जी ने समाज की भी अपार सेवा की, ऐसा निर्मल चरित्रवान समाज बनाया। परंतु समाज में जहाँ कहीं पर भी आपदा आई, बाव कुआ बावड़ी की खुदाई करनी हो, उस समय भगवान स्वामीनारायण ने जो कुप्रचलनों समाज के अंदर जो कुप्रथाओं थी उसको भी नाबूद कर दिया। बच्ची को दूध पीती करके एक धार्मिक भावना के नीचे और विधान के नीचे उनकी हत्या की जाती थी, वो भी भगवान स्वामीनारायण जी ने बंद कराई। उन्होंने सती प्रथा को नाबूद कराया और उन्होंने विधवा को भी एक सम्मानित स्थान समाज में प्राप्त हो, इस प्रकार का प्रयास किया है। भगवान स्वामीनारायण जी ने स्त्री शिक्षा के लिए बहुत बड़ा जोर दिया और उसकी बात मैंने पहले कर दी। ऐसा एक अद्भुत समाज की जहाँ जहाँ पर भी जो उत्कर्ष के लिए कार्य करने थे, भगवान स्वामीनारायण जी ने खूब अपार स्नेह से किए। संत और परमहंसों को समाज की सेवा में उन्होंने उस प्रकार जोड़ दिए थे। ऐसे भगवान स्वामीनारायण जी आज इस संसार के अंदर अपने गुणातीत संत के द्वारा पृथ्वी पर सदैव प्रकट है। अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी जी के बाद ब्रह्म स्वरूप भगत जी महाराज, ब्रह्म स्वरूप शास्त्री जी महाराज, जिन्होंने बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था की स्थापना की, ऐसे ब्रह्म स्वरूप शास्त्री जी महाराज, ब्रह्म स्वरूप योगी जी महाराज, जिनके दिव्य संकल्प से दिल्ली का अक्षरधाम बना और जिन्होंने पढ़े लिखे नवयुवानों को शिक्षित, नवयुवानों को दीक्षित किए, ऐसे ब्रह्म स्वरूप योगी जी महाराज, जिनकी आज्ञा से आज विश्व भर के अंदर रविवारीय सत्संग सभा का और क्षेत्रीय सत्संग सभा का हम लाभ ले रहे हैं। ब्रह्म स्वरूप प्रमुख स्वामी जी महाराज, प्रमुख स्वामी जी महाराज अपनी साधुता से, अपने सौहार्द और मैत्री के भावों से उन्होंने एक अद्भुत सामंजस्य समाज में स्थापित किया। विश्व भर के अंदर
महान अक्षरधामों की रचना की, बड़े उत्सवों की रचना की, इंग्लैंड अमेरिका में मंदिरों की रचना की, अफ्रीका खंड में मंदिरों की रचना की, ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों की रचना की। प्रमुख स्वामी जी महाराज विश्व वंदनीय महापुरुष के रूप में प्रसिद्ध हुए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब जैसे महान भारत के विज्ञानी, जिनको हार्दिक रूप से अपने श्रेष्ठ गुरु मानते थे, ऐसे प्रमुख स्वामी जी महाराज और आज प्रगट गुरुदेव महंत स्वामी जी महाराज के द्वारा भगवान स्वामी नारायण जी आज धरातल पर प्रकट है। भगवान सदैव प्रकट है, इसलिए धर्म, नियम, नीति, मर्यादा, लाज सब कुछ प्रकट है। इसलिए तत्व दर्शन जीवंत है और मानव जीवन के अंदर तत्व दर्शन आए, तत्व दृष्टि आए, दार्शनिक दृष्टि से समाज आज उन्नत है। और आज सत्संग समुदाय में आबाल वृद्ध नर नारी सभी देश और विदेश में बसते हुए सभी के मन में एक ही भावना है, एक ही गूंज उसके हृदय में है, धन्योस्मि पूर्ण कामोस्मि निष्पापो निर्भय सुखी अक्षर गुरु योगेन स्वामीनारायण आश्रयात। भगवान स्वामीनारायण के आश्रय से वास्तव में हम धन्य हुए हैं, कृतार्थ हुए हैं, पूर्ण काम हुए हैं और हम निष्पाप बने हैं, सुखी बने हैं, हमेशा के लिए सुखी बने हैं। और ये जीवन के बाद भी निश्चित रूप से भगवान का परम दिव्य अक्षरधाम वो हमारे लिए निश्चित है। ये पूर्ण काम और धन्यता की अनुभूति आज आश्रित भक्त अक्षर ब्रह्म गुरु महंत स्वामी जी महाराज के सानिध्य में भगवान की अनुभूति करके ये अनुभव कर रहे हैं। ऐसा एक दिव्य भगवान स्वामीनारायण जी का दिव्य कार्य है। आज एक संक्षिप्त में उनके जीवन का ये विवरण मैंने किया। अपार है भगवान के चरित्र, विस्तारित करने जाए तो महान विस्तार हो सकता है, परंतु आज चंद मिनटों में भगवान के संक्षिप्त कार्य को आज हम देखते हैं। आज BAPS संस्था विश्वव्यापी समाज सेवा के जो भी कार्य करते हैं वो भगवान स्वामीनारायण जी द्वारा प्रदत्त जो उपदेश है, जो आदेश है, उस आदेश वचनों को केंद्र में रखकर ही ये समाज की सेवा कर रहा है। श्री स्वामीनारायण भगवान।